तो भास्कर जी, एक तो सुकांतो मजूमदार की का बयान और दूसरा हमने अर्जुन सिंह का बयान सुना। अब बताइए क्या कहना आपका। देखिए, अर्जुन सिंह को जब मालूम है जो अभिषेक बनर्जी इसमें है, तो मैं कहता हूँ कि जांच तो होगा ही। ये जो सुकांतो मजूमदार जी कह दिए कि जांच होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस जांच में जरूर ये बयान भी रिकॉर्ड किया जाए जो अर्जुन सिंह जी ने बोल रहे हैं। जरूर उनके पास कोई सबूत है तभी ना कह रहे हैं। तो अगर अभिषेक बनर्जी इसमें शामिल है तो उसको भी पकड़िए, जांच कीजिए। हम लोग कब नहीं कहा, हम लोग तो सीबीआई जांच मांगे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा पुलिस इसी सीबीआई पे तो आपको भरोसा नहीं है। आपको अगर याद दिलाऊं, मैं कोलकाता में पुलिस कमिश्नर के समर्थन में ममता बनर्जी सड़कों पर बैठ गई। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कई बार ईडी और सीबीआई के अधिकारियों पर हमला हुआ। सेंट्रल एजेंसी पे तो आपको भरोसा ही नहीं है और आप उसी से जांच कराने की मांग अब करने लगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देश की सर्वोच्च सदन मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई है, तो पहली बात। दूसरी बात है, एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है। ये जो जगह है जहाँ पर हुआ है, एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, सेंसिटिव एरिया है, ऐसे माने प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें यहाँ पर क्यों हुआ है, इतना सीरियस मतलब जो हुआ है, इसीलिए हम लोग मांगे थे। आरजी कर का जो हादसा हुआ, हम लोग 4 दिन के अंदर सीबीआई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया गया। 4 दिन के अंदर हादसा होने के बाद। इतना जल्दी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है, लेकिन आरजी कर में हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, जो इसमें ये शामिल है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसको जरूर जांच में शामिल किया जाए। बाद में वो ना कहें कि हम तो ऐसे ही कह दिया। अगर कोई इतना बड़ा हत्या होने का बाद, मतलब गोली मार के दिन दहाड़े हत्या होने का बाद अगर कोई कुछ कहे, तो इसमें जरूर मतलब इनलाइट कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है, जांच तो हो ही रही है और डीजीपी की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ा जाएगा। ये भरोसा दिलाया गया है। एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि 5 राउंड फायरिंग की गई और करीब से गोली मारी गई थी। इस बारे में जानकारी मिल रही है। पॉइंट ब्लैंक से चंद्रनाथ को गोली मारी गई। स्कॉर्पियो की अगली सीट पर चंद्रनाथ बैठे थे। एक गोली ड्राइवर को भी लगी, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो पहले रेकी की गई, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए, दावे किए गए हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी। और स्कॉर्पियो की अगली सीट पर बैठे हुए थे रथ, जिनको गोली मारी गई है। विपिन, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, ड्राइवर को लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? क्योंकि एक गोली उनको भी लगी और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है वो। उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या कि उस दौरान हुआ क्या था, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें 2 बातें निकल कर सामने आई हैं। लगभग 4 से 5 राउंड गोलियां फायर की गई हैं, जिसमें 3 गोली जो शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव थे उनको लगी है और 1 गोली उनके ड्राइवर को लगी है। ड्राइवर को एडमिट कराया गया है। पुलिस ऑफिशियल्स उनके टच में है, उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ऑफिशियली अनऑफिशियली मीडिया में ये रिवील नहीं किया गया कि डॉक्टर वो ड्राइवर ने क्या देखा, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। फिलहाल उसकी हालत तो स्थिर बताई जा रही है और उसके परिजन अस्पताल में मौजूद है। फिलहाल किसी को बात नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी और जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं ड्राइवर के टच में है और पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की भी बात कही जा रही है कि गाड़ी कहां से निकली, कितने बजे निकली, क्या उसके आगे पीछे, और उसके सीसीटीवी फुटेज को निकालने की बात कही जा रही है कि कहां से ट्रैक किया जा रहा था, ये कार कहां से ट्रैक कर रही थी, बाइक कहां से ट्रैक कर रही थी, और पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड निकालने की बात कही जा रही है ताकि यह समझा जा सके, जाना जा सके ये ट्रैप कितना लंबा था, कितने दिन की ये पूरी तैयारी थी। फिलहाल जो एक इकलौता चश्मदीद है वो चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर हैं, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे पुलिस बात करने की कोशिश कर रही है और फिलहाल एहतियातन जिस जगह पर यह पूरी घटना हुई है उसको ब्लॉक करके रखा गया, पुलिसकर्मियों की तैनाती है और ये रास्ता उनके घर को जाता है। इस रास्ते पे आप सन्नाटा देख सकते हैं। आमतौर पर सुबह का जो वक्त होता है बहुत चहल पहल होती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों को रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और यहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर इस घटना उनका घर था और इस सकरी गली में घटना को इसलिए अंजाम दिया गया ताकि वो भाग ना सके। और बहुत प्लान्ड वे में इस मर्डर को अंजाम दिया गया कि कार से आएंगे। सड़क नहीं है विपिन, साफ दिखाई दे रहा है जहां पर आप खड़े हैं, और यहां पर अगर दोनों तरफ से ब्लॉक करके, यानी आगे और पीछे से ब्लॉक करके ऐसा कोई हमला किया जाता है तो भागने की भी गुंजाइश कम ही रहती है। यानी कि मारने के ही इरादे से कातिल यहां पहुंचे थे। बहुत ही कैसे कि बारीक रेकी की थी उन्होंने, पूरी प्लानिंग की थी।